नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे LM386 ऑडियो एम्पलीफायर आईसी और LM358 जो कि ये भी एक ओपी एम्पलीफायर आईसी है। इसके बारे में बात करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल। तो इस आईसी की वर्किंग किस तरह, पिन डिटेल किस तरह होगी और टेस्टिंग किस तरह होगी, इसके बारे में बात करेंगे। और इस कंपैरिजन के लिए जो मुझे कमेंट आया था, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है नीरज चौहान जी। नीरज चौहान जी हैं जो कि एक राजपूत हैं। उन्होंने कमेंट किया कि ओपी जो LM386 एंड LM358 वर्सेस कंपेयर किस तरह होती है, यानी इसके बारे में बताइए, इसकी कंपैरिजन क्या होगी कि कौन सी आईसी बेस्ट है और ये दोनों आईसी सेम है या नहीं है, पिन डिटेल के हिसाब से किस तरह काम करती है। इसके बारे में बात करेंगे कि LM386 और LM358 जो आईसी है वो कंपैरिजन के माल में कौन सी आईसी जो बेस्ट आईसी है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो नीरज चौहान जी, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा LM386 और LM358 का कंपैरिजन। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं आज का, LM386 और LM358 का कंपैरिजन। तो सबसे पहले जो LM386 आईसी है उसके बारे में बात करेंगे, उसकी पिन डिटेल, वर्किंग और टेस्टिंग किस तरह होती है। तो सबसे पहले जो LM358 आईसी और LM386 आईसी है, जो दोनों ही 8 पिन की डिप आईसी है, यानी दोनों की जो 8 पिन है और दोनों ही डिप टाइप के अंदर आती है। और इसके ऊपर LM386 मेंशन किया जाता है और इस तरह ये मार्केट के अंदर आईसी हमें अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर, LM386 आईसी। और जो 358 आईसी है वो भी हमें इसी तरह से प्राप्त होती है, और जो कि डिप टाइप के अंदर होती है। दोनों की 4+4 यानी 4 एक साइड और 4 दूसरी साइड, टोटल 8 पिन की आईसी होती है और दोनों ये डिप टाइप के अंदर आती है। अब बात करेंगे इंटरनल सर्किट के बारे में। सबसे पहले कि जो इंटरनल सर्किट है इस आईसी का 8 पिन के हिसाब से किस तरह बनाया गया है। सबसे पहले जो हम बात करेंगे LM386 आईसी के बारे में। तो LM386 आईसी की जो पिन नंबर 1 है वो गेन की पिन होती है। पिन नंबर जो 2 है और पिन नंबर जो 3 है, पिन नंबर 2 और 3, इसकी जो इन्वेंटिंग और नॉन इन्वेंटिंग एम्पलीफायर की जो इनपुट पिन होती है वो है पिन नंबर 2 माइनस की है, पिन नंबर 3 जो पॉजिटिव की है, यानी एक इन्वेंटिंग की है, एक नॉन इन्वेंटिंग की पिन है। पिन नंबर जो 4 है इसकी वो GNDI, यानी इस आईसी को नेगेटिव सप्लाई है जो पिन नंबर 4 से दी जाएगी। पिन नंबर जो 5 है, इस कंपैरिजन जो हमारा हो रहा है इसका जो आउटपुट है वो पिन नंबर 5 है, यानी पिन नंबर 2 और 3 के ऊपर जो एक एम्पलीफायर सिस्टम लगा है उसका जो आउटपुट है वो पिन नंबर 5 है। ठीक है जी। पिन नंबर 6 जो है वो VS की, यानी ये हमारी पॉजिटिव सप्लाई की पिन है। इसके ऊपर 3 वोल्ट से लेके 25 वोल्ट तक की हम सप्लाई दे सकते हैं। पिन नंबर जो इसकी 7 नंबर है, यह इसकी बाईपास की पिन। पिन नंबर 8 है जो गेन की पिन है, जो सिग्नल को गेन करने के लिए काम में ली जाती है, पिन नंबर 8। तो ये तो है LM386 आईसी, जिसके अंदर एक ही एम्पलीफायर सिस्टम बना हुआ है, सिर्फ एक ही एम्पलीफायर सिस्टम बना हुआ है, जो कि पिन नंबर 2 और 3 का इनपुट और पिन नंबर 5 से ये एम्पलीफायर जो है आउटपुट देता है। अब बात करेंगे जो हमारी LM358 जो आईसी होती है, इसके अंदर सबसे पहले जो पिन है, पिन नंबर 1 ये आउटपुट की पिन है, पिन नंबर 2 इनपुट की पिन है, पिन नंबर 3 जो है ये भी इनपुट की पिन है, यानी एक इन्वेंटिंग और एक नॉन इन्वेंटिंग की पिन है, पिन नंबर 2 और 3। पिन नंबर 4 GND है। पिन नंबर 5 जो है दूसरे चैनल, यानी इसके अंदर दो एम्पलीफायर सिस्टम बने हैं, जो पिन नंबर 5 और 6 ये दूसरे एम्पलीफायर सिस्टम का इनपुट है, और पिन नंबर जो 7 है ये इसी दूसरे एम्पलीफायर का आउटपुट है। पिन नंबर 8 जो है ये VCC है, जिसके ऊपर 5 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट की हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे। तो पिन नंबर जो LM386 जो आईसी है उसके अंदर जो LM386 आईसी है उसके अंदर जो एम्पलीफायर आईसी है, यानी OP
एम्पलीफायर आईसी है जो एक बना हुआ है, यानी उसके अंदर एक एम्पलीफायर आईसी है, जो कि LM358 जो आईसी है उसके अंदर दो ओपी एम्पलीफायर आईसी लगी है, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, यानी इस आईसी के अंदर दो एम्पलीफायर है और LM386 के अंदर एक एम्पलीफायर सिस्टम बना हुआ है और दोनों ही 8 पिन डिप आईसी के रूप में जानी जाती है। और इसकी पिन डिटेल और दोनों की मैंने पिन डिटेल बता दी है किस तरह है। एक के अंदर एक एम्पलीफायर है और LM358 के अंदर दो एम्पलीफायर सिस्टम लगे हुए। इस तरह ये है इसका एम्पलीफायर सिस्टम। अब बात करते हैं जो थोड़ा सा इसके अंदर LM300 जो 86 आईसी है उसके फीचर के बारे में। LM386 आईसी है जो उसके अंदर 4 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट और 18 वोल्ट तक हम सप्लाई इसे दे सकते हैं और वोल्ट गेन की जो है परफॉर्मेंस वो 20 वोल्ट से लेके 200% तक है, यानी 200 वोल्ट तक है। और जो बैटरी प्रोटेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल है इसके अंदर। मिनिमम एक्सटर्नल जो है इसके अंदर कंपनसेशन सिस्टम वो लगा हुआ है। लो स्टेटेड जो ड्रेन का है 4 मिली एम्पेयर का होगा, जो इसके अंदर इंटरनल मॉसफेट लगे हैं उसका आउटपुट है। और ये MSOP पैकेज के अंदर अवेलेबल है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो 0 से लेके 70 वोल्ट तक है, 70 डिग्री सेल्सियस तक है। और जो लो ड्यूरेशन जो है 0.2% तक है, यानी लो कैपेसिटी इसकी बहुत कम है। और इसके अंदर बाकी जो इंटरनल तौर पे ये ऐसी बेस्ट बनी है और इसके अंदर 4 ओम का आप स्पीकर लगा के इसके अंदर ऑपरेटिंग के अंदर इस आईसी को यूज कर सकते हैं। और इसी तरह जो LM358 आईसी है, LM358 आईसी है वो भी 5 वोल्ट से लेके और लगभग 30 वोल्ट तक आप उसे सप्लाई दे सकते हैं, वो अच्छे से काम करती है। बाकी उसके अंदर फीचर, सिक्योरिटी सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोलर सिस्टम सभी उसके अंदर इंटरनल अवेलेबल होते हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों का जो कंपैरिजन है मैंने बता दिया। इसके अंदर जो LM386 आईसी है इसके अंदर ये एक इनपुट सिस्टम बना हुआ है, यानी एक एम्पलीफायर सिस्टम बना हुआ है, वो मैंने आपको बता दिया। इसकी पिन नंबर 1 और पिन नंबर 8 जो गेन की पिन है, पिन नंबर 4 और पिन नंबर 6 जो है इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव की सप्लाई है, पिन नंबर 8 जो बाईपास की पिन है। और इसके अंदर एक एम्पलीफायर सिस्टम लगा हुआ है जो कि पिन नंबर 2, 3 से इनपुट लेता है और पिन नंबर 5 से आउटपुट देता है। और जो LM358 आईसी है इसके अंदर दो हमारे एम्पलीफायर सिस्टम बने हुए हैं, जो कि पिन नंबर 1, 2, 3 के ऊपर और पिन नंबर 5, 6, 7 के ऊपर बना होता है। तो दोनों में से बेस्ट आईसी अपने अपने सर्किट के हिसाब से दोनों ही आईसी बेस्ट हैं। अगर आपने दो एम्पलीफायर के सिस्टम के हिसाब से करना है तो LM358 का प्रयोग कर सकते हैं। अगर सिंगल एम्पलीफायर सिस्टम के लिए आपने आईसी का प्रयोग करना है तो LM386 आईसी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो है हमारी LM386 और LM358 आईसी। तो अगर इस टॉपिक के बारे में और कोई भी आपको डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद जी।